if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीना सिंघवी, जो है टेक्सिटी का। तो जैसे कि आपने जाना कि कैसे हम ऑफिस के एड ऑन को इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या उसकी सेटिंग होती है, तो चलिए आज हम सीखेंगे कि इस एड ऑन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके यूजेस के बारे में हमें बताएंगे किरण जी। तो एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं और सीधे हम चलते हैं एड ऑन के ट्यूटोरियल पर। मैं वर्कबुक ओपन करता हूँ एक्सेल का। Desktop list Google Gemini colon book 1.xmsx मेरे पास वो मैं जो टेस्टिंग के लिए यूज करता हूँ वही है, इसी को ओपन करता हूँ, बुक 1। book 1.xmsx 1000 B3 यहाँ पे वैसे भी मैंने टेस्ट करने के लिए सभी हार्ड वगैरह किया था। सो अब यहाँ पे थोड़ा डेटा भी है। sheet 1 sheet मैं sheet थोड़ा sheet sheets पे sheet add sheet कर sheet 10 table king table ये 1000 शीट का नाम है किंग करके। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो जो बल्क ऑर्गेनाइजर फीचर था उसको। पहले एनवीडिया में ई करूंगा, एनवीडिया प्लस ई, ये प्रीफिक्स मोड है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे विजुअल असिस्टेंट प्रो में एनवीडिया प्लस शिफ्ट प्लस वी है ना, जो सेम उसी तरह काम करेगा। ये ऐसा बीप करेगा, जब ये ऐसा बीप करेगा ना तो तब आपको ये जो भी बाकी कमांड्स है उसको एंटर करना है, बाकी शॉर्टकट कीज। जैसे भी बल्क शीट ऑर्गेनाइजर को एक्स है, मैं उसको एक्स प्लस करूंगा। bulk sheet organizer dialog sheet name combo box sheet 10 collapsed अभी फोकस वो शीट 10 पे है, विच इज फर्स्ट शीट। सो ये जो शीट 10 है ना, पहले इसका लेआउट समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे दो कॉम्बो बॉक्सेस हैं, एक टेबल के जैसे है और वो बटन है, ओके कैंसिल का बटन। ये है इसका लेआउट। फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स में आपको सभी शीट्स का नाम दिखेंगे, सेकेंड कॉम्बो बॉक्स में उसका पोजीशन दिखेगा, और थर्ड वो जो भी मैं टेबल के जैसा है करके बोला ना, उसमें आपको मिलेगा जो भी आप यहाँ पे सेटिंग्स किए होते हैं वो पोजीशन आप जब चेंज करोगे तब पता चलेगा। तो वो उस पर अगर आप डिलीट क्लिक करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा, रहना चाहेंगे तो रहने दे सकते हैं, और ओके बटन मिलेगा लास्ट को, ओके प्रेस कर देना या वही एंटर कर देना और सेट हो जाएगा। यहाँ दिखाता हूँ। अब ये शीट 10 है ना, इसको हम पहुंचाते हैं लास्ट पोजीशन को। target position combo box 1 collapsed ये अभी 1 पे है, शीट 1 तो शीट 10 तो यही बताएगा वो, तो हम इसको 10 पे पहुंचाते हैं। scheduled sheet 10 to position 11 आई थिंक 11 शीट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो ये 11 पोजीशन पे पहुंच गया, तो वो अपडेट भी कर दिया आपको शेड्यूल्ड टू पोजीशन 11 करके। देखिए मैंने बोला था ना, वो यहाँ मिलेगा, scheduled moves plus delta remove list शेड्यूल्ड मूव्स करके मिलेगा आपको। यहाँ पे डाउन एरो करोगे तो sheet 10 target position 11 1 of 1 जो आप सेटिंग किया है, एडजस्टमेंट किया है, वो मिलेगा। आपको ये नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। अभी मैं फिर से वो करता हूँ। sheet name combo box sheet 10 collapsed target position combo box 1 collapsed scheduled sheet 10 to position 11 सो ये हो गया। फिर मैं सेकंड शीट को भी सेम करता हूँ। sheet 9 target position combo box 2 collapsed इसको मैं 10 पे कर देता हूँ। scheduled sheet 9 to position 10 ओके, 10 पे क्या हूँ। sheet अभी मैं वो मेरा जो फर्स्ट पे था ना शीट इंसर्ट करने के टाइम पे, उसको मैं फर्स्ट को ला देता हूँ। king जो किंग शीट है इसका target scheduled
King to position 1 1. इसको 1 पे जब ये सब हो जाएगा आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है, Shadow cable. मैं तो ओके कर देना Book है। 1.xmsx XL. King table 1000 B3. Bulk arrangement complete. ओके, ये अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है। 1000 sheet A. King table. Sheet. देखिए, अभी मैं 1000. ये पहले शीट 1 आ गया, मतलब हमारा जो शीट जो पहला था वो फिर से पहले आ गया है, और जो शीट 10 है वो ऑब्वियसली 11 पोजीशन में गया होगा, हम चेक करते जाके। Sheet 9 table. At what? Sheet 10 table. At 1. At 1. हाँ, शीट 10 तो लास्ट में गया है, देखिए Sheet 10 table. शीट 10, शीट Sheet 9, 9 table. बाकी सभी हम जैसे शीट्स थे वैसे ही है। ये आपको जब बहुत सारे शीट्स को हैंडल करते हैं तब यूज जाएगा फीचर। Sheet 2. Sheet. King table. तो इसी टाइम पे मैं वो मूव करने का भी दिखा देता हूँ कैसे मूव होगा। NVDA प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, Moved king to position 2 of 11. ये पोजीशन 2 पे चला गया, शीट वो किंग शीट था। मैं फिर से इसको इधर ही लाता हूँ, Moved king to position 1 of 11. इसको फिर से मैं मतलब NVDA शिफ्ट लेफ्ट एरो किया तो इधर ही आ गया, फिर जहाँ था वैसे वहाँ। हम इसको फिर एंड पे पहुंचाना है तो Moved king to position 2 of 11. Moved king to position 11 of 11. एंड कर दिया तो ये पोजीशन 11 पे चला गया। फिर मैं होम करूंगा तो ये फिर ऊपर आ जाएगा, Moved king to position 1 of 11. फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अभी पेज अप पेज डाउन भी इसको NVDA शिफ्ट के साथ अगर यूज करोगे तो ये सेम काम करेगा, लेफ्ट जो राइट और लेफ्ट एरो की है ना वही काम करेंगे। आप उसको इग्नोर कर सकते हो, राइट लेफ्ट भी यूज कर सकते हो, मैं कन्वीनियंस के लिए दोनों भी रखा हूँ। सो ये रहा इसका काम। नेक्स्ट फीचर, Book 1.xmsx XL. King. अब ये जो शीट का नाम है इसको चेंज करते हैं, आपको दिखा देता हूँ ये रीनेम कैसे काम करेगा। Alt-H-O-R करूंगा मैं, Unknown name sheet dialog. Enter new sheet name. Edit selected king. ये पहले ऐसा नहीं आता था तो ये सिर्फ अननोन बोलता था, हमको ब्लाइंडली टाइप करना पड़ता था। अभी हम जो टाइप करेंगे वो सुनाई देगा और हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपडेटेड शीट करके रखूंगा, Updated sheet. UPDATED. एरो की से भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नेविगेट कर सकते हैं, आप एंटर करो वो ये रीनेम हो जाएगा। Book 1.xmsx XL. Updated sheet table. 1. ये रीनेम हो गया, बस यही काम करता है। इसको आप एलिमेंट लिस्ट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्विकर वे है और डिफॉल्ट वे है, सो इसीलिए मैंने इसको एनहांसमेंट के तौर पे इसको इम्प्लीमेंट किया हूँ। सो दैट्स इट, ये फीचर ये इतना ही था। नेक्स्ट अभी Announce when a multi-cell selection is unexpectedly हाँ, lost. ये जो सिलेक्शन लॉस्ट का है ये दिखा देता हूँ। Book अभी मैं सेलेक्ट करता 1000 हूँ B3. B3 पूरा रो सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट स्पेस से, A free through XFD3 selected. Row 3 column 1. Free through 3 selected. सॉरी रो 3 को पूरा सेलेक्ट किया हूँ। अभी आप चाहो तो इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं डाउन एरो से, ऐसा कुछ। 300 B4 unselected. जो पिछले का था वो अनसेलेक्टेड करके बोल दिया। अभी ये भी होगा कि जैसे F5 प्रेस करूंगा Go to dialog. Go to. हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा A1 to C1 जो मैंने वहां पे बोला था। Colon. Book 1.xmsx XL. Updated sheet table. At 1 through C1 selected. ये बोलेगा A1 to C1 सिलेक्टेड करके, ये पहले नहीं बोल रहा था। अब आप इसको अनसेलेक्ट करोगे तो ये भी फिर से बोल देगा। A 3 row 2 hidden unselected. अनसेलेक्टेड करके बोल दिया, वो रो 2 वहां पे हिडन था तो इसलिए वो अनाउंस कर दिया था। अभी नेक्स्ट था, LVD. Proactively announce when navigating past hidden rows or columns. हाँ ये हिडन रोज और कॉलम डिटेक्टर का। Book 1. यहाँ पे मैं आपको A 4 A 5 A 6 A 7. देखता हूँ मैं अगर कुछ हाइड किया हूँ या नहीं। A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 A 16 A 17. नहीं, मैं पहले ऐड कर देता हूँ रो को। A 17 through XFD 17 selected. Row. Hide rows. Row 17 hidden. ये जो पहले ऐड रोज वगैरह भी नहीं बताता था अभी बता देगा, वो एनहांसमेंट्स है। Save. A 6 A 18 row 17 hidden. देखिए अब जब मैंने A 16 row 17. A16 पे था, अभी मैं डाउन एरो करके जाता हूँ, वो स्किप हो जाएगा रो 17। A 18 row 17 hidden. A18 पे फोकस आ जाएगा, जब आपको A18 पे फोकस आएगा रो 17 हिडन करके वो बता देगा। यही वर्क करता है कॉलम के साथ भी, और जब मल्टीपल रोज हिडन होंगे तब भी। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, जब ऊपर से नीचे आ जाओगे कंट्रोल डाउन या ऐसा कुछ करके 2 या 3 हिडन ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक्स मतलब ग्रुप्स, जैसे रो 2 to 3 हिडन, फिर उसके बाद विजिबल रो होगा, फिर रो 5 to 6 होगा हिडन होगा, ऐसे 2 या 3 आ जाएंगे तो वो बता देगा, मतलब वो ज्यादा कैलकुलेट नहीं करेगा, रिसोर्स की प्रॉब्लम होती है ना, तो इसलिए वो बता देगा कि क्रॉस्ड मैसिवली हिडन ब्लॉक्स करके बता देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। A 6. नेक्स्ट फीचर होगा Enable sheet layout analyzer. My ये शीट लेआउट एनालाइजर का। book ये ऐसे काम करेगा, 1 जैसे मैं अभी A1 पे हूँ, 1000 B3. सॉरी B3 पे हूँ, वो हिडन है, वो A1 वगैरह। B3 पे हूँ, NVDA E प्रेस करूंगा, फिर L प्रेस करूंगा, लेआउट एनालाइजर
ऑन हो जाएगा। Analyze sheet layout overview dialog. Edit read only multi-line. Found nine data blocks in this sheet. Found nine data. डेटा ब्लॉक्स, पहले डेटा ब्लॉक्स ही बोलेगा क्योंकि इस फीचर का यूजर फीडबैक का इंटेंशन यही था कि वो डेटा ब्लॉक्स के लिए पहले काम करे, फिर मैं बाकी वो जो एडिशनल मेटा डेटा जो प्रोवाइड करता है वो मैंने बाकी ऐड कर दिया था इसमें। सो पहले डेटा ब्लॉक्स मतलब कहाँ कहाँ डेटा है, मतलब अभी मान लो A1 से लेकर D1 तक डेटा है, फिर उसके बाद ब्रेक है वहाँ पे, E1 F1 से भी ब्रेक है, फिर J1 से लेकर M1 तक डेटा है, फिर ब्रेक है, ऐसे ही नीचे भी हो सकता है। सो ये सभी ब्लॉक्स को ये बताएगा कहाँ कहाँ डेटा है करके। जैसे देखिए यहाँ पे Block 1. K1 to N1. ब्लॉक 1 K1 to N1, Block 2. B3 to B6. मैं कहीं कहीं डेटा डाल दिया हूँ तो ऐसे है ये। Block 3. M3. Block 4. C6. Block 5. N6. Block 6. B9. Block 7. B11 to Block 8. B14. Block 9. B16. Blank. Sheet properties. हाँ, इसके बाद होगा, इसके बाद एक ब्लैंक लाइन आएगा, उसके बाद आपको शीट प्रॉपर्टीज मिलेगा। Hidden borders. Top rows 1 through 2 are hidden. Left column is hidden. Right column XFD is hidden. Hidden borders. Top rows 1 through 2 are hidden borders. बस अभी यही है शीट प्रॉपर्टीज जो कि हमें जानना चाहिए, मतलब बाकी अभी फिल्टर वगैरह ऑफ है ना तो ये नहीं बताएगा, जो भी एक्टिव है जो भी इंपॉर्टेंट है वही बताएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये फीचर है इसका। Book 1. NVD. Sheet layout auto announce mode. Combo box one time announcement collapsed alt plus M. ये वन टाइम अनाउंसमेंट के लिए, हाँ रुको अब मैं Book 1. Sheet 8 table at 1. Updated sheet table 1000 B3. C3. D3 C3. Sheet 8 table. Updated sheet table C3. Empty cell. List data at B3. देखिए अभी मैं वो फोकस शिफ्ट किया था क्योंकि वो B3 पे फोकस था, वहां पे डेटा था, इसलिए पहले C3 पे फोकस लेकर आया, फिर मैंने शीट चेंज किया क्योंकि वो तभी एक्टिव हो गई ये फीचर वन टाइम जब आप नए शीट पे आओगे, मतलब वर्किंग शीट छोड़ के दूसरे शीट पे जाओगे या नए वर्कबुक ओपन करोगे, इसी सिनेरियो में ये वन टाइम अनाउंसमेंट ओपन होगा, तो मैंने इसको ऐसे ट्रिक किया। सो अभी क्या करेगा, Sheet 8 table at 1. मान लो ये एक अलग बुक है, अभी मैं हमारा वो शीट में जाऊंगा, Updated sheet table C3. Empty cell. List data at B3. सो ये आपको इमिडिएटली बता देगा नियरेस्ट डेटा कहाँ है। आपको अगर उस पे जाना है, जंप करना है तो NVDA E करिएगा, Jumped to B3. J प्रेस कर दीजिएगा, वो P3 पे जंप हो जाएगा। NVD. अगर कंटिन्यूस अगर हम सेलेक्ट करेंगे Guided announcement. गाइडेड अनाउंसमेंट तो ये होगा, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। Electron use Excel cat apply to categories. Book 1. C3. List data at B3. आपको फोकस चेंज करने का, शीट चेंज करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूसली नेविगेशन के टाइम पे वो अलर्ट करता रहेगा। D3. List data at B3. E3. List data at B3. F3. List data at B3. H3. List data at K1. H4. List data at K1. ऐसे अनाउंस करते जाएगा। सो आपको इसके लिए पहले वो शीट लेआउट एनालाइजर जो मैंने दिखाया ना वो उसको रन करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी जंप करना है तो आप सेम Jumped to K1. NVDA E प्लस J करोगे तो आप जंप कर सकते हो। LVD sheet layout auto announcement one time मैं वन टाइम पे सेट करूंगा, use categories apply but list sheet layout auto announce mode conditional formatting and हाँ ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फीचर है, booking K इसके लिए मैंने C6 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया था, उस पे लेकर चलता हूँ। J1 HGGG F E4 E5 D5 D6 3446 has formula C6 has conditional formatting light pale orange yellow background. देखिए पूरा पड़ेगा सेल का, अगर जो भी NVIDIA का पहले बिहेवियर है उसको कंप्लीट करेगा, फिर बाद में हमारा एड ऑन का बिहेवियर ये कंसिडर करेगा, क्योंकि मैं किसी भी हाल पे डिफॉल्ट बिहेवियर को इंटरसेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। सो पहले जो भी है उसको ये पड़ेगा, उसके बाद अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा तो बोलेगा हैज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर कलर वगैरह का कुछ ऊपर का बताना है, अगर मेन फॉन्ट से कुछ वेरी होगा तो ये आपको बोलेगा कलर ऐसा है करके। अभी कुछ लाइट ऑरेंज समथिंग बताया इसने, हमें इसका डिटेल जानना है तो इसी सेल पे फोकस रखना है, NVDA E करना है और F करना है। Conditional formatting analysis dialog. Edit read only multi-line found one conditional formatting rules. इसमें रूल कितना इसको अप्लाई हुआ ये बताएगा। इसको आप दूसरी तरह से भी जान सकते हैं, ये एक क्विकर वे है। यहाँ पे डाउनर करेंगे। Rule 1. 2 color scale gradient. Point 1 number 10.0 is bright red orange. Point 2 number 100.0 is light pale orange yellow. Applies to $C$6. ये पहले बताएगा कंडीशंस क्या हैं और नेक्स्ट बताएगा ये कहाँ कौन से रेंज को अप्लाई हो। Blank. Analyzed results. Background is light pale orange yellow. Text is black. Text is black. सो उसके बाद एक एम्प्टी लाइन होगा, फिर उसको एनालाइज रिजल्ट आएंगे, मतलब इस रूल से यहाँ पे क्या क्या बदलाव ये वहाँ पे बता दिया जाएगा। Book 1.
LVD enable cell monitor slots 1 dash. ये एक्सेलेंट फीचर है जो यूजर फीडबैक के तौर पे मिला था मुझे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये एक्चुअली जॉज में है और जिसके आंसर उन्होंने बताया, तो ये ऑलरेडी जॉज में एग्जिस्टिंग फीचर था, सो मैंने इसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया है उनके अनुसार। मतलब उन्होंने बोला था कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये कैसे काम करेगा? 3446 has formula C6 has conditional. ये C6 को ही लेता है क्योंकि इसमें मैं C6 को ही ये किया हूँ, क्या मतलब फॉर्मूला ऐड करके बाकी जो भी डेटा है उसको एडिशन सम किया हूँ C6 में, इसीलिए C6 को ये मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के लिए NVIDIA E प्लस शिफ्ट प्लस 1, C6 set to slot 1. ये स्लॉट 1 पे फिट हो जाएगा। आप कहीं पे भी जाओ ये आपको बता देगा कौन सा मतलब क्या वैल्यू है C6 का। मतलब अभी देखिए मैं पूरा नीचे चला जाता हूँ। C1,048,576 low 17 kidal. आपको जानना है कि C1 का वैल्यू C6 का वैल्यू क्या है, तो आप इमीडिएटली NVIDIA E कर सकते हैं और 1 प्रेस कर सकते 3446 C6. हैं, तो ये उसका वैल्यू बता देगा। और आप जब मान लो अगर शीट नेक्स्ट Sheet 8 table. शीट 8 पे काम कर रहे हैं, अब मैं वो जो अपडेटेड शीट था उसका मैं C6 का वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो आपको NVIDIA E करना है। 3446 C6 updated sheet. वो शीट का नाम भी बताएगा क्योंकि आप दूसरे शीट में हो ना, तो इसलिए आप वो शीट का नाम भी बताएगा और वो उसका वैल्यू भी बताएगा। सो ये आपको बुलसिक वगैरह में काम आता है, या आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है या उसका वैल्यू यहाँ पे डालना है, और कई सारे सिनेरियोस में ये यूज हो सकता है। Updated sheet table C1,048. ये डायनामिकली मॉनिटर भी करेगा, अगर C6 का वैल्यू चेंज हुआ ना तो फिर उसको मॉनिटर भी करेगा। 3000 मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मतलब दूसरी तरह से वैल्यू चेंज करता हूँ। C5 76 B4. ये B4 है ना, उसमें ये फॉर्मूला में इंक्लूडेड है, मतलब B4 का डेटा C6 में जाके वो सम हो जाएगा, सम अप हो जाएगा। तो इसको मैं वैल्यू चेंज करता हूँ B4 का, मैं लिखता हूँ 5000 इसमें। 5000 B4. 76 C6 updated. 3646 updated sheet table 76 B5. 500 B4. वो 500 मैंने एंटर किया था, अभी 5000 एंटर करता हूँ। Form 76 updated sheet table 76 B5 C6 updated 8146. ये डिफॉल्ट बिहेवियर NVIDIA का 76, मतलब जब हम एंटर करोगे ना B4 को चेंज करके एंटर करोगे तो B5 पे आ जाएगा, वहाँ पे 76 वैल्यू था, वो पहले वो पड़ेगा, फिर ये हमारा जो C6 का जो अपडेट हुआ था उसका वैल्यू पड़ेगा। C5 8146. ये C6 अपडेटेड 8000 समथिंग जो वैल्यू था वो बताएगा। इसका और एक फीचर है, आप किसी भी सेल पे फोकस करके NVIDIA E प्लस कंटिन्यूअस मॉनिटर ऑन कर सकते हैं। NVIDIA E प्लस M करोगे तो कंटिन्यूअस मॉनिटर ऑन हो जाएगा, लेकिन वो स्लॉट पे नहीं होगा, सिर्फ आपको मॉनिटर करना है तो इसको ऑन कर सकते हैं किसी भी सेल पे, लेकिन मैं 20 सेल से ज्यादा मैं को रेकमेंड नहीं करूंगा, क्रैशेस हो सकते हैं, इसलिए अभी एसेंशियल फीचर दिखाऊंगा। Book2.xls. और एक बुक ओपन करूंगा जो कि इससे लिंक्ड है। Book2.xlsx Excel power table A2 empty set A2 2001. इसको मैं चेंज करूंगा, डेटा 2000 है, इसको 10,000 कर दूंगा। 10,000 A2 10,001. Power table A2 C6 updated 8104 2001. 40,000 power table 40,001 C6 updated 46,146 updated sheet on book1.xlsx. पूरा आपको ये रेफरेंस देगा कहाँ अपडेट हुआ ये करके, मैं फिर से 10,000 एंटर करूंगा। Blank power table 10,001 C6 updated 16,146 updated sheet on book1.xlsx. ऐसे ये आपको पूरा इन्फॉर्म करेगा, यही था इसका फीचर। LV setting LV BLABU limit LC conditional formatting and enables PowerPoint enhancements grouping PowerPoint Excel conditional enable cell monitor. ओके, पावर पॉइंट का शॉर्टली दिखा दूंगा। Stop. वो ओवरऑल जिस्ट है, ये है पावर पॉइंट का। PowerPoint Explorer LV book screen zoom work PowerPoint column 5 of PowerPoint home grouping new grouping 1 of 3 more themes with templates well blank slide 1 center title place home edit mode. ठीक है, ये इसका हम कलर चेंज करेंगे। Color selected edit multi liberal tab theme colors grouping 1 of 4 white background 1 hide opposite more colors. जब आप इस पे मोर कलर पे आओगे ना, Alt H F C colors dialog color. हाँ अभी लॉन्च हो गया कलर टैब, जो कस्टम कलर टैब है। Tab standard tab selected. ये दोनों भी टैब्स में एनहांसमेंट किया गया है, जैसे Standard tab selected. Color number 080808. ये कलर कोड्स जो भी है ये बताएगा जब स्टैंडर्ड टैब में आप एरोगेज करोगे, मतलब ये कोड्स है डिफरेंट कलर के लिए, जो पावर पॉइंट में काम करते हैं उनको पता होगा। Color number 000000. ऐसे कोड्स हैं
इसके अनुसार आप इस पे एंटर करके चेंज कर सकते हैं कलर। एट द सेम टाइम Standard. Custom tab यहाँ selected. पे Color कस्टम number टैब 0. है, Custom. Color model. Combo box RGB जो ये RGB कलर मॉडल है इसमें OLED. Edit Alt plus R selected 0. ये जो रेड Blue. ग्रीन Blue. ब्लू का है ना RGB का, ये पहले लेबल नहीं था और ये बताता नहीं था, अब ये प्रॉपरली अनाउंस करेगा जो आपका कलर आप नंबर से कितने भी आप रख सकते हैं, अगर आप जानते हैं तो कौन से कलर को क्या नंबर डालना है। ऐसे आप करके आप ओके करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। Cans tab control. Calo Kamer. Pleasant. बस इसका मेनली इतना ही फीचर है। रही बात इसको कैसे इंस्टॉल करना है, तो सिंपली आप NVIDIA एड-ऑन स्टोर है ना, उसी से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप वहाँ इससे डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी अगर फाइल का वैसे जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि NVDA set. वहीं पे वहाँ उपलब्ध है, तो फिर एक्सटर्नल फाइल का जरूरत नहीं पड़ता है। Condition sheet enable book 1. That's it. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं फीचर कोई अपडेट करूंगा तो वहाँ पे आपको मिल भी जाएगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। वहाँ पे जो एड ऑन डिस्क्रिप्शन होगा उसमें ईमेल आईडी होगा, आप वहाँ से मुझे फीडबैक या फीचर रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। हम इस पे काम करेंगे और मोर इंक्लूसिव बनाएंगे। देखा कितनी चीजें कितनी आसान हो गई इस एड ऑन के कारण। काफी सारी चीजें थी, जैसे हम अगर किसी एक्सेल फाइल को रीनेम करते थे, ये सच है कि हम उसको लेटर बाय लेटर या वर्ड बाय वर्ड ना पढ़ सकते थे और ना ही क्लियरली एडिट कर सकते थे, बट इस एड ऑन के आने से ये चीजें काफी क्लियर हो गई। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप कुछ और भी चाहते हैं, जैसे कि कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो एक्सेल में जिसको यूज़ करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ हम चाहते हैं कि आप इसका कोई शॉर्टकट बना दो या फिर इसको भी एक्सेसिबिलिटी इस एड ऑन में ऐड कर लो, तो वो हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि हम अपने हिसाब से अब ऑफिस को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कहीं पे भी ऑफिस वर्ड मतलब एक्सेल वर्ड या पावर पॉइंट में, तीनों में कहीं पे भी, तो आप ज़रूर हमारे डेवलपर को बताइएगा, किरण जी को बताइएगा। आप हमें यूट्यूब पे भी इस शो से रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। आप अपने ट्यूटोरियल भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com, minalsinghvi@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। यहाँ पर आप मुझे कभी भी अपने ट्यूटोरियल या अपनी कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। तो चलिए, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहेगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivam.sharma@csrl.in। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला।
स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swaleekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। क्या आप एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश में हैं जो आपकी जरूरतों को सच में समझे? ये हैं देव रखेचा, फाउंडर रखेचा फिनसर्व। ये भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इसलिए इन्हें पता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सेसिबिलिटी कितनी जरूरी होती है। रखेचा फिनसर्व में हम आपके लिए म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड शेयर्स और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऑप्शंस के साथ एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस देते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकें। अगर आप भी अपने पैसे को सही दिशा देना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। रखेचा फिनसर्व, इन्वेस्टिंग मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। Call 9748976371 to start investing with us. If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening!